बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के अंदर शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो जिस दिन अपराधियों ने किसी न किसी के साथ अपनी आपराधिक मंसूबों को अंजाम ना दिया हो। आलम यह है कि राज्य में आम हो या खास, हर कोई डर के साए में जीवन यापन करने को मजबूर है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला अररिया से निकलकर सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी है। दरअसल रानीगंज में बेखौफ बदमाशों ने एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात शुक्रवार अहले सुबह की है। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और पत्रकार के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से पत्रकार विमल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने भाई के मर्डर केस में इकलौता गवाह था। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रानीगंज के प्रेम नगर स्थित घर में पत्रकार विमल कुमार की शुक्रवार सुबह हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने उन्हें पहले घर से बाहर बुलाया, फिर अंदर घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विमल का एक 15 साल का बेटा और 13 साल की बेटी है। बताया जा रहा है कि विमल कुमार के भाई की भी हत्या 2019 में की गई थी। इस केस में वे इकलौते गवाह थे। फिलहाल विमल कुमार की हत्या को इसी एंगल से देखा जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सबको पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल ले जाया गया। अब जांच के बाद ही हत्या की असली वजह सामने आ पाएगी। तो वहीं इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कुछ कहना है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। जागरण के पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ और वो मारे गए, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला है। और महागठबंधन की सरकार बिल्कुल अपराधियों की गिरफ्त में है। इसकी इस प्रकार की रोज घटनाएं हो रही है। अररिया के ही स्वर्गीय नंदकिशोर यादव मवेशी तस्करों के द्वारा मारे गए। तो लगातार जो घटनाएं हो रही है और बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में राजनीतिक पर्यटन पर हैं। और बिल्कुल बिहार आज अपराधियों के चंगुल में जा चुका है। हम सब ऐसे तमाम लोग जिनके जो अपराधियों के द्वारा मारे जा रहे हैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और ऐसे तमाम परिवारों को सरकार 50-50 लाख रुपया का मुआवजा दे, इसकी भी मांग करते हैं। जिस प्रकार मीडिया सभी जगह पे है, जितने भी कोई भी स्थल हो वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जनता के हर सभी सुविधा। नहीं, निश्चित तौर से हम वही हम कह रहे थे कि इस प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और उसके प्रतिनिधियों पर जो हमले हो रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार बिल्कुल अपराधियों के चंगुल में जा चुका है। रोज हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, रोज लूट की घटनाएं हो रही है। ये तमाम सारी चीज़ें हो रही है और महागठबंधन की सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है। और खास करके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री भी हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं को सामान्य रूप में लेते हैं। कभी कभी तो वो प्रतिप्रश्न करते हैं कि बिहार में अपराध की घटनाएं हो ही नहीं रही है। जो महागठबंधन के मीडिया के प्रवक्ता हैं वो आंकड़ों से बताना चाहते हैं कि बिहार में अपराध की घटना अन्य राज्यों की अपेक्षा में कम है। तो दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आज बैठी है कि उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे मीडियाकर्मी कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? निश्चित तौर पर मैंने तो कल भी कहा है कि तमाम मीडिया कर्मियों को सरकार सुरक्षा प्रदान करे और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं जी। समय नहीं रखलिए रहा, सुबह सुबह जाग पप्पू भैया हो खूब ठीक रहले। पप्पू भैया हो हमें एकरा उठा देलिए, केना आवाज दै छै त ई गेले ओने देखै ले टीना खोल के, हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ले घर से तब के बच्चा से उठबै ले
काम एने फटसिन आवाज निकलले तो ई जा ओने से हम कोना पड़े छै घर ओने से जा हम दौड़ के जेबै ता एकरा मार के निकल गेलै छाती पकड़ना हमर नाम लेने ले पुजारे हमको मार दिया गलिए एकरा पकड़ लिए ता बेहोश भए गेलै कते लोग कोई लोग ने रे तखनी सुतले रे सब ठीक रे हमरा होश नहीं रहले की करबे दिमाग काम नहीं करले पुलिस झमेला भी रहे यहाँ इनका झमेला रहे कुछ भाई के गवाह के गवाह रहिए ई वह एकरा एक बेर कहलकै रे एक दिन एले रे कोर्ट में गवाह देले कि सजा करबै ले ओइ सब एकरा की कहलकै हमर जान पर खतरा हुआ सकै छै तो हम कहलिए कि तब नहीं दी गवाह कहलकै नहीं हम गवाह से नहीं हटबै हम सरकारी गवाह छियै हम गवाह देबै इतने के बात कहलकै तकर बाद भाई सरपंच का हत्या हुआ था सरपंच का हत्या हुआ तो उसका गवाह था कब हुआ था 2018 से 18 हत्या हुई है रिपोर्टर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जिस तरह से अहले शुबा एक रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बहुत शॉक्ड है और ये खास करके पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति है इसको दर्शाता है। और जो आम चर्चा है उसके हिसाब से उसकी भाई की भी 2 वर्ष पूर्व हत्या हुई थी और उसके सिलसिले में वो सक्रिय थे। यह भी कहा जा रहा है कि बार बार उनको धमकी मिल रही थी जिसकी जानकारी उनके द्वारा पुलिस को भी दी जा रही थी, लेकिन इसकी जांच होगी, क्या सत्यता है नहीं है। मगर जो घटना घटी है काफ़ी हृदय विदारक है और जिस तरह से एक पत्रकार की अहले शुबा हत्या कर दी गई तो कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर पर यह सवाल खड़ा होता है और हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव होकर इसका समाधान करें, नहीं तो ये घटना आने वाले समय में कुछ न कुछ और रंग खिलाएगा। अमरेंद्र कुमार, अध्यक्ष अररिया जिला पत्रकार संघ।